आप सभी को आपके YouTube चैनल रवि कुमार अनु पे स्वागत है। आज हम संधि के बारे में चर्चा करेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और संधि के भेद यानी संधि के प्रकारों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आप वीडियो देख रहे तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, संधि किसे कहते हैं यानी संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि किसे कहते हैं? दो वर्ण या अक्षरों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं और संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि मेल। तो यहाँ पर बच्चों, दो वर्ण या अक्षरों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं और संधि का अर्थ यहाँ पर मेल है यानी जोड़ना। और उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिव जमा आलय शिवालय। यहाँ पर संधि कार्य हुआ है शिवालय शब्द में, शिव जमा आलय शिवालय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिव शब्द में अंतिम वर्ण अ और आलय शब्द में पहला वर्ण आ, दोनों मिलाकर यहाँ पर आ यानी दीर्घ हो गया है। एक संधि के उदाहरण है। और एक उदाहरण आप देख सकते हैं, धर्म जमा अधिकारी धर्माधिकारी। और एक उदाहरण है, गिरि जमा ईशा गिरीश। ये संधि के कुछ उदाहरण हैं। तो हम आगे चलते हैं, संधि के कितने भेद हैं यानी प्रकार है। तो चलिए, संधि के निम्नलिखित 3 भेद है। संधि में 3 भेद है। तो पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। संधि के निम्नलिखित 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हम स्वर संधि किसे कहते हैं, पहले स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। पूर्व पद या उत्तर पद दोनों में स्वर ही होना चाहिए। स्वरों के मेल से ही विकार होते हैं। इस विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए, विद्या जमा आलय विद्यालय। और एक उदाहरण है, परम जमा आनंद परमानंद। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरणों में विद्या और आलय, यहाँ पर दोनों में से स्वर है। विद्या में आ है और आलय में पहला वर्ण आ है। इस प्रकार स्वरों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो चलिए, स्वर संधि के भेदों के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि संधि में स्वर संधि प्रमुख है। स्वर संधि में 5 भेद किया जाता है। तो चलिए, 5 भेदों के नाम यहाँ पर है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि संधि। तो बच्चों, हम एक एक कर से यहाँ पर विस्तार के रूप से स्वर संधि के भेदों के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है और दीर्घ संधि को हम कैसे पहचान सकते हैं, यानी दीर्घ संधि को हम कैसे विस्तृत कर सकते हैं। तो चलिए, परिभाषा इस प्रकार है, 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि अ, आ, ई, उ और रू के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ और रू हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को दीर्घ संधि कहा जाता है। बच्चों, दीर्घ संधि की परिभाषा है कि 2 स्वर्ण मिलना है यदि अ, आ, ई, उ और रू के बाद कोई ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं? आ, ई, उ और रू हो जाते हैं, यानी दीर्घ स्वर हो जाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, समानाधिकार एक शब्द है। इस शब्द को संधि विग्रह करते हैं, इस प्रकार करते हैं, समान
जमा अधिकार समानाधिकार। यहाँ पर दोनों स्वर यानी पहले पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण दोनों यहाँ पर सवर्ण है। तो देखिए यहाँ पर अ जमा आ। तो चलिए और थोड़ा अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समान न में अंतिम वर्ण अ है और अधिकार शब्द में पहला वर्ण आ है। दोनों मिलकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। इस प्रकार दो सवर्ण मिलकर यदि आ ई उ और रू के बाद वे ही ह्रस्व हो या दीर्घ हो। और एक उदाहरण देख लीजिए। रविंद्र, रवि जमा इंद्र रविंद्र। इसमें क्या है? ई जमा ई, दोनों मिलकर क्या हो जाता है? बड़ी ई हो जाती है यानी दीर्घाक्षर ई हो जाती। उसी प्रकार और एक उदाहरण है भानुदय। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भानु जमा उदय भानुदय। यहाँ पर ऊ जमा ऊ, दोनों मिलकर क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। और एक उदाहरण यहाँ पर है पितृन, पितृ जमा ऋण पितृन। इसमें भी आप देख सकते हैं रू जमा रू, दोनों मिलकर क्या हो जाता है? यहाँ पर रू हो जाता है। यानी दीर्घ संधि की परिभाषा में लिखा हुआ है कि दो स्वर्ण मिलना चाहिए और आ ई उ रू के बाद वे ही ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वरों का मेल होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। तो चलिए और एक संधि गुण संधि के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। गुण संधि किसे कहते हैं? तो चलिए परिभाषा देखते हैं। यदि अ आ के बाद ई या ई उ या उ और रू आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुण संधि कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से सुनना है कि अ और आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, उ आए तो ओ हो जाता है और रू आए तो अर हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। उदाहरण है पहला परमेश्वर। इसे संधि विग्रह करते हैं परम जमा ईश्वर परमेश्वर। और इसमें क्या क्या है? अ जमा ई, अ दोनों मिलकर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो परिभाषा में कहते हैं आ के सामने ई आए तो ए हो जाता है, आ के सामने उ आए तो ओ हो जाता है और आ के सामने रू आए तो अर हो जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर शब्द में परम शब्द का अंतिम अक्षर अ और ईश्वर का पहला वर्ण ई, दोनों मिलकर क्या हो जाता है? अ जमा ई मिलकर ए हो जाता है। ये गुण संधि के लिए उदाहरण है। और कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। उदाहरण रमेश, रमा जमा ईशा रमेश। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आ जमा ई, दोनों मिलकर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। और एक उदाहरण है चंद्रोदय, चंद्र जमा उदय चंद्रोदय। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अ जमा उ, दोनों मिलकर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और एक उदाहरण है राजर्षि, राजा जमा ऋषि। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? अ जमा रू मिलकर क्या हो जाता है? अर हो जाता है राजर्षि। ये गुण संधि के कुछ उदाहरण हैं बच्चों। और आगे चलते हैं। गुण संधि के बाद हम वृद्धि संधि की ओर चलते हैं। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? वृद्धि संधि की परिभाषा इस प्रकार है। अ या आ के बाद ए या ऐ या ओ या औ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ऐ और औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर भी आप ध्यान से सुना है कि अ आ के बाद ए ऐ और ओ औ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? एक ऐ हो जाता है और औ हो जाता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। उदाहरण एक ऐ का। तो यहाँ पर हम एक ऐ का शब्द को विग्रह करते हैं यानी विच्छेद करते हैं। एक जमा एक, दोनों मिलकर क्या हो जाता है? एक ऐक। यहाँ पर देखिए
अ जमा ए दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। तो चलिए परिभाषा में देखते हैं। अ आ के बाद ए ऐ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। और उसी प्रकार अ आ के सामने ओ औ आए तो क्या हो जाता है, अ हो जाता है। यहाँ पर एक एक शब्द में एक जो अंतिम एक का अंतिम अक्षर है अ और एक उत्तर पद का एक में पहला अक्षर है, सॉरी पहला वर्ण है ए, दोनों मिलकर क्या हो जाता है, यहाँ पर ऐ हो जाता है। और कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। सदैव, सदा जमा एव, सदैव, यहाँ पर भी आ जमा ए दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। और एक उदाहरण है वनौषध, वन जमा औषध, वनौषध, यहाँ पर भी अ जमा औ दोनों मिलकर अ हो जाता है। और एक उदाहरण है परमौज, परम जमा औज ओज, परमौज, अ जमा ओ औ। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। तो हम आगे चलते हैं। वृद्धि संधि के बाद यन संधि की बारे में, यानी यन संधि के परिभाषा के बारे में हम देखेंगे। यन संधि किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। यदि ई ऊ और रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है और रू का र हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम यन संधि कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से सुनना है और देखना है कि ई ऊ रू के बाद, यानी पहले हम जो संधि सुना है उसमें अ आ ई ऊ के बाद देखते थे, लेकिन यहाँ पर यन संधि में क्या है, ई ऊ रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है और रू का अर हो जाता है। तो चलिए उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं। उदाहरण है अत्यधिक, अति जमा अधिक, अत्यधिक। तो यहाँ पर ई जमा अ दोनों मिलकर क्या हो जाता है, यह हो जाता है। थोड़ा देख लीजिए। ई ऊ रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यहाँ पर अति शब्द में अंतिम वर्ण है, ती में अंतिम वर्ण है ई, यानी हमारे परिभाषा में कहते हैं ई ऊ रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यहाँ पर भिन्न स्वर है अ, दोनों मिलकर क्या हो जाता है, यह हो जाता है। ई के सामने कोई भिन्न स्वर आए तो ई का यह होता है, ऊ का व होता है और रू का अर हो जाता है। और कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। प्रत्युपकार, प्रति जमा उपकार, प्रत्युपकार, यहाँ पर भी ई जमा ऊ दोनों मिलकर क्या हो जाता है, यू बन गया। और एक उदाहरण है मनवंतर, मनु जमा अंतर, मनवंतर। तो इसी प्रकार यहाँ पर ऊ जमा अ दोनों मिलकर क्या हो जाता है, व। और एक उदाहरण है पित्रानुमति, पितृ जमा अनुमति। तो यहाँ पर रू जमा अ दोनों मिलकर क्या हो जाता है, र हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यन संधि कहते हैं।